दोस्तों नमस्कार। आज के इस शो में हम आपको एक कांस्टेबल के रहस्यमयी मौत की कहानी सुनाएंगे। कांस्टेबल की मौत कैसे हुई, कांस्टेबल की मौत में उसकी पत्नी का हाथ था या फिर किसी और का, ये पूरी कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। दरअसल ये केस 5 साल पुराना है। राजस्थान के बूंदी के बिबनवा रोड पर रहने वाले अभिषेक शर्मा बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। साल 2019 के अगस्त के आखिरी सप्ताह में अभिषेक घर आए हुए थे। 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से पुलिस लाइन रवाना हुए। उन्होंने घर में सभी को यही कहा कि वो पुलिस लाइन ड्यूटी पर जा रहे हैं, रात को घर नहीं आएंगे। अपनी बाइक पर बैठकर वो घर से बाहर निकले। इसके बाद अभिषेक की कहीं कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि अभिषेक पुलिस लाइन तो पहुंचे ही नहीं थे। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने कमांडो जवान की तलाश शुरू की। पुलिस ने जब पड़ताल की, घर वालों से पूछताछ की, तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। अब तक अभिषेक शर्मा को गायब हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। उनका कोई अता पता नहीं था। अभिषेक का मोबाइल भी बंद था। घर वालों ने पुलिस लाइन में अभिषेक के एक साथी को कॉल लगाया और उससे पूछा, तो उधर से जो जवाब मिला उस सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। दरअसल उस रात अभिषेक ड्यूटी करने पुलिस लाइन में पहुंचा ही नहीं था। वो तो पुलिस लाइन से भी गायब चल रहा था। अब घर वाले अभिषेक को लेकर बेचैन हो गए थे। बावजूद इसके अगले कुछ दिनों तक वो अभिषेक की तलाश करते रहे। 7 दिन बाद बूंदी कोतवाली में पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। डिपार्टमेंट के एक साथी का यूं गायब हो जाना पुलिस महकमे को भी परेशान कर रहा था। अभिषेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अभिषेक उस रात पुलिस लाइन तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसका मोबाइल देर रात में 12:30 बजे तक एक्टिव था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था और दोबारा ऑन नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस को अभिषेक के मोबाइल की जीपीएस ट्रैपिंग से ये पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले अभिषेक उस रात बाइक लेकर अपने घर से करीब 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बौली गांव गया था। रात में 12:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले लास्ट लोकेशन भी इसी गांव के एक पुराने और वीरान विजयगढ़ किले की थी। मतलब साफ था कि अभिषेक का मोबाइल यही किले में ही स्विच ऑफ किया गया था। अब भी पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर अभिषेक पुलिस लाइन जाने की जगह यहाँ इतनी दूर वीरान किले में क्यों आया? उस रात आखिर क्या हुआ था और अभिषेक अभी कहाँ है? पुलिस अभी जांच कर रही थी, तभी ये उसे पता चला कि उस रात जिस गांव में बाइक लेकर गया था, वहीं पास के गांव जरवाड़ा में उसकी ससुराल है। हालांकि उन दिनों उसकी पत्नी दिव्या के साथ अनबन चल रही थी। दोनों में कोर्ट में तलाक को लेकर एप्लीकेशन भी लगाई थी। दिव्या भी ससुराल छोड़कर अपने मायके के गांव में ही रह रही थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को अंदेशा हुआ कि घरेलू कलह के चलते अभिषेक के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पुलिस का शक उसकी पत्नी दिव्या पर गहराता गया। हालांकि अभिषेक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसके ससुराल में आने भर से दिव्या को आरोपी नहीं मान सकता था। कोई ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस को सबूत की जरूरत थी। दिव्या से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस को पता चला कि साल भर पहले अभिषेक के घर दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा रहने आई थी। वो वहां करीब 20 दिन तक रही। इसी दौरान श्यामा और अभिषेक दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जीजा और साली के अवैध संबंधों की भनक जब दिव्या को लगी तो उसने हंगामा मचाया। हंगामा हुआ तो श्यामा अभिषेक का घर छोड़कर अपने गांव वापस लौट गई। इधर अभिषेक और दिव्या के बीच दूरियां बढ़ने लगीं।
झगड़े होने लगे, दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। यही कारण था कि दिव्या ससुराल छोड़कर मायके में रहने लग गई। उसे अभिषेक से तलाक लेने की अर्जी भी कोर्ट में लगा दी। दिव्या के इन बयानों की पुष्टि अभिषेक की मां दमयंती शर्मा ने भी पुलिस के सामने की। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि श्यामा भी सवाई माधोपुर के बौली गांव की रहने वाली है। अभिषेक का मोबाइल भी यहीं स्विच ऑफ हुआ था, यहाँ के दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। पुलिस पड़ताल में यह भी पता चला कि श्यामा का घर विजयगढ़ किले के बिल्कुल पास में है। पुलिस के सामने अब बड़ी अजीब उलझन भरी कहानी थी। पत्नी और साली के तौर पर दो प्राइम सस्पेक्ट उसके सामने थे। आखिरकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। टेक्निकल एविडेंस जुटाने की में पुलिस जुट गई। इस बीच काफी वक्त गुजर गया। अभिषेक के घर वाले भी परेशान थे। बेटे की तलाश में रोजाना पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काटते रहते थे। पुलिस ने सबसे पहले 28 अगस्त की उस रात की अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा की मोबाइल कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल सामने आते ही पुलिस का माथा ठनक गया। इसके बाद तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभिषेक की साली श्यामा और श्यामा के गांव के ही एक युवक नावेद को पुलिस ने धर लिया। उन्हें थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि उन दोनों ने ही उस रात अभिषेक का मर्डर कर दिया। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर श्यामा और नावेद ने मिलकर अभिषेक को क्यों मारा? नावेद कौन था? उसकी अभिषेक से क्या दुश्मनी थी? अभिषेक उस रात विजयगढ़ किले में क्यों गया था? ये बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को अभी तलाशने बाकी थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। पुलिस श्यामा के कॉल रिकॉर्ड को मिलान कर रही थी। श्यामा के कॉल रिकॉर्ड में पुलिस को हैरान करने वाली एक जानकारी सामने आई। श्यामा अपने मोबाइल से अभिषेक से ही नहीं बल्कि एक और शख्स के साथ काफी लंबी बातें किया करती थी। 28 अगस्त को अभिषेक से बात करने के बाद श्यामा ने इसी शख्स से मोबाइल पर लंबी बात की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब इस नंबर के मालिक का पता लगना जरूरी था। पुलिस ने 28 अगस्त की रात में इस नंबर की लोकेशन का पता लगाया तो सभी हैरान रह गए। दरअसल उस रात बौली के उस वीरान किले विजयगढ़ में अभिषेक के अलावा जो 2 नंबर एक्टिव थे उनमें से एक नंबर श्यामा का था तो दूसरा इसी शख्स का। पड़ताल में पता चला कि यह नंबर श्यामा के ही गांव के रहने वाले नवेद का है। अब पुलिस के पास श्यामा और नवेद से पूछताछ के लिए काफी ठोस जानकारी थी। तत्काल पुलिस श्यामा और नवेद को थाने लाई। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। उन्होंने अभिषेक के बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया। जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया और दोनों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन बताई और सख्ती की तो श्यामा और नवेद के तेवर ढीले पड़ गए। दोनों ने बताया कि उन्होंने मिलकर अभिषेक का 28 अगस्त की आधी रात में ही मर्डर कर दिया था। पुलिस पूछताछ में श्यामा ने बताया कि वो स्कूल में काफी इंटेलिजेंट थी। 12वीं में 75% मार्क लेकर आई थी। पिता का साया सिर पर नहीं था, बड़ा भाई भी नहीं था। माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी। साल भर पहले वो अपनी फुफेरी बहन दिव्या के ससुराल गई थी। वहीं पर उसके अपने जीजा अभिषेक के साथ नजदीकियां हो गई। दिव्या और उसके ससुराल वालों ने अभिषेक और श्यामा की नजदीकियों का जब पता चला तो 20 दिनों तक श्यामा वहां घर रहने के बाद वापस अपने घर बौली लौट आई। हालांकि इसके बाद भी श्यामा और अभिषेक एक दूसरे से मिलते रहे। श्यामा के अपने गांव में रहने वाले नावेद रंगरेज नाम के युवक से भी नजदीकी थी। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। वहीं अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था। वो उसे लेकर सीरियस भी नहीं था। श्यामा के कारण अभिषेक और दिव्या के तलाक की नौबत आ गई थी। अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था। धमकियों और हाथ उठाने तक मामला पहुंच चुका था। ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी आप बीती नवेद को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के मर्डर का शातिर प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक ही 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल लगाई
और मिलने के लिए गांव बुलाया। पत्नी के घर से जाने के बाद अभिषेक को भी श्यामा से मिलने का इंतजार रहा करता था। श्यामा का फोन आते ही वो तुरंत ही बाइक लेकर घर पर झूठ बोलकर रवाना हो गया। बौली पहुंचने के बाद श्यामा और अभिषेक ने उस रात एक साथ ही खाना खाया। इसके बाद बातों में दोनों ने गांव की पहाड़ी पर विजयगढ़ किले में घूमने जाने का प्लान बना लिया। इसके बाद वो बाइक पर बैठाकर विजयगढ़ किले पहुंच गए। किले के अंदर पहले से ही विनोद लोहे की राड लेकर छिपा हुआ था। अभिषेक और श्यामा के अंदर पहुंचने के काफी देर बाद नवेद ने पीछे से अभिषेक के सिर पर जोरदार वार किया। इस वार में अभिषेक ढेर हो गया। इसके बाद नवेद और श्यामा ने मिलकर कुल्हाड़ी और सरिये से अभिषेक के सिर में एक के बाद एक कई वार किए। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि अब अभिषेक मर चुका है तो उन्होंने वार करना बंद कर दिया। नवेद ने पुलिस को बताया कि कमांडो ट्रेनिंग कर चुका अभिषेक लंबा और मजबूत कदकाठी वाला था। इसी वजह से सरिया हाथ में होने के बावजूद नवेद काफी घबरा गया था। सिपाही होने के नाते अभिषेक खंडहर में काफी सतर्क था और संदेह में बार बार इधर उधर झांकता भी रहता था। यही वजह थी कि काफी देर तक नवेद उस पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि अगर वो खाली हाथ जाता तो अकेला अभिषेक उन दोनों से निपटने के लिए काफी था। आखिर में मौका पाकर उसने अभिषेक के सिर पर पीछे से वार कर दिया। श्यामा और नवेद ने पुलिस को बताया कि इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के कपड़े उतारे और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद वहीं विजयगढ़ के सुनसान किले में फावड़े से गड्ढा खोदकर इसी गड्ढे में अभिषेक की लाश को दफन कर दिया। इसके बाद दोनों वापस अपने घर लौट गए। अभिषेक के मर्डर की खौफनाक कहानी जानने के बाद पुलिस श्यामा और नवेद को लेकर विजयगढ़ किले के पहुंची। दोनों की निशानदेही पर गड्ढा खोदा गया। मर्डर को 4 महीने से ज्यादा बीत चुका था। यहां पुलिस को मानव कंकाल ही मिल पाया। वहीं हत्या में इस्तेमाल लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा नवेद के घर से बरामद किया गया। डीएनए जांच में यह प्रूव हो गया कि किले से निकला मानव कंकाल अभिषेक शर्मा का ही था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। 2020 में अभिषेक की बहन शीतल शर्मा ने मीडिया को बताया कि वह कभी सोच नहीं सकती थी कि उसका भाई ऐसे षड्यंत्र में भी फंस सकता है। श्यामा ने पहले तो उसका घर उजाड़ा और बाद में उसको ही मौत के घाट उतार दिया। 28 अगस्त को भाई जब शाम को 7 बजे घर से निकला था तो मुझसे कह कर गया था कि खाना मत बनाना, मैं कल आऊंगा। रात 11 बजे से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। 12 मार्च 2020 को पुलिस ने श्यामा और नवेद के खिलाफ चार्जशीट पेश की कोर्ट में और उसके बाद से ये मामला अंडर ट्रायल में चल रहा है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।